नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सृजन और कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। अभी हम लोग 10वीं क्लास का एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसको डिस्कस करने वाले हैं और कम समय में मैं कोशिश करूंगा कि द्विघात समीकरण के बारे में आपको समझा दूं ताकि आप घर पे अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसका समय का सदुपयोग करें और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4 जो द्विघात समीकरण है उसको अधिक से अधिक आप सॉल्व कर लें। उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम को भी मैं अलग से उसका वीडियो बना कर डालूंगा। तत्काल अभी हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण को समझने के पहले हमको समझना होगा समीकरण क्या है। समीकरण को समझना पड़ेगा, समीकरण होता क्या है। अब इसकी परिभाषा छोड़िए, सीधा सीधे आप कॉन्सेप्ट जाने कि कोई भी व्यंजक कैसे हम समझेंगे उस समीकरण है। समीकरण होने के लिए 3 चीज़ चाहिए। सबसे पहले बराबर का चिन्ह, उसके बाद बराबर के दोनों तरफ टर्म पद, इधर भी पद होना चाहिए कोई ना कोई और इधर भी पद होना चाहिए, और तीसरा न्यूनतम एक चर, न्यूनतम एक चर, तब जाके कोई भी व्यंजक समीकरण होगा। उदाहरण स्वरूप अगर लिखा है 4 + 5 = 9, बराबर का चिन्ह है, बराबर के दोनों तरफ पद भी हैं लेकिन चर नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिखें 4x + 5 = 9, तो ये समीकरण हो गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। समीकरण होने के लिए बराबर का चिन्ह, बराबर के दोनों तरफ पद और न्यूनतम एक चर होना चाहिए। चर मतलब x, y, z, जिसका कोई नियत मान ना हो उसी को चर कहते हैं। तो समीकरण होने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो वो समीकरण है। सबसे पहले हमको यही जानना है कि कौन समीकरण है, कौन समीकरण नहीं है। उसके बाद अब समीकरण में तो बहुत सारे समीकरण होते हैं। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण हम लोग एक्सरसाइज 3 में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद द्विघात समीकरण। तो हमको बेसिकली पढ़ना है द्विघात समीकरण। समीकरण तो बहुत सारे हैं लेकिन पढ़ना है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण मतलब वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो। उदाहरण स्वरूप 3x² + 7 = 12, चर का घात 2 है, द्विघात समीकरण हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3x² + 4y² = 12, ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन दोनों में फ़र्क किस बात का है? फ़र्क इस बात का है कि यहाँ 2 चर है और यहाँ 1 चर है। हमको पढ़ना है ये जो द्विघात समीकरण है एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ना है जिसमें 1 चर हो। 2 चर हो तो उसको नहीं पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे 10वीं क्लास में हमको पढ़ना है सिर्फ 1 चर का द्विघात समीकरण। 1 चर का द्विघात समीकरण मतलब इसको नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना। अब 1 चर का द्विघात समीकरण का मानक रूप समझिए। मानक रूप मतलब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आमतौर पे क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। हमको पढ़ना क्या है 10वीं क्लास में? पढ़ना ये है, सबसे पहला एक्सरसाइज 4.1 में कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है उसका पहचान। दूसरका में द्विघात समीकरण को हल करने के बारे में, द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है, हल कैसा होता है, पहला ये पढ़ना है। तीसरा हमको पढ़ना है कि हल कैसे किया जाता है, द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे, माने कौन कौन विधि से करेंगे। ये 3 चीज़ों को पढ़ना है, चैप्टर ख़त्म। तो सबसे पहले पहचान, उसका इंट्रोडक्शन कि द्विघात समीकरण कौन है और कौन नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है? इस रूप में होगा, इस फॉर्म में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, अभी तो मेरे पास बुक नहीं है, मैं आपको अपने पास से समझाता हूँ। अगर कोई दिया हुआ है कि 4 × x - 1 का होल स्क्वायर = x² + 5, आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसको ब्रेक करेंगे, 4a - b का होल स्क्वायर तोड़िए, x² + 1 - 2x = x² + 5। इसको सॉल्व कीजिए तो 4x² ये हो जाएगा 4x² + 4 - 8x = x² + 5। अब इसको इधर खींचेंगे, ये बचेगा 3x² - 8x, और 5 इधर आएगा तो -1 बचेगा। इस फॉर्म में आया, x का पावर 2 है यहाँ, अर्थात द्विघात समीकरण है। मतलब हमको द्विघात समीकरण पहचानना है।
आप पहचान लेंगे आराम से। कोई भी समीकरण दिया है उसको हल करेंगे और हल करने के बाद आराम से हम पहचान सकते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब हमको ये समझना है कि द्विघात समीकरण का हल कैसा होता है। द्विघात समीकरण 2-4 पॉइंट्स है, विवेचक क्या है, ये सब पहले समझना होगा। सबसे पहले अगर द्विघात समीकरण ये है, इसका एक होता है विवेचक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। विवेचक को d से सूचित किया जाता है और इस विवेचक पे डिपेंड करता है कि उस द्विघात समीकरण का हल अर्थात मूल और हल एक ही बात, मतलब कोई समीकरण दिया उसमें से x का जो मान निकालना है आता है वही हल है, चाहे वही मूल है। जैसे यहाँ x + 5 = 0, तो यहाँ x का वैल्यू कितना है -5, मतलब इस समीकरण का हल ये है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण हो तो उसका मूल चाहे हल किस प्रकार का होगा, उसके पहले आपको पहले ये जानना होगा कि कोई भी समीकरण जितने घात, अगर एक चर में है तो जितने घात का है उसका हल भी उतना ही होगा। उदाहरण स्वरूप अगर ये एक रैखिक समीकरण है और इसका घात 1 है तो इसका 1 हल होगा। अगर ये समीकरण होता है x² + 3x + 5, इसका हल कितना होगा 2 होगा, क्योंकि चर 1 है और घात पावर 2 है। अगर समीकरण ऐसा होता 3x³ + 7x² + 8 = 0, घात कितना है 3 है, अर्थात इसका हल 3 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई भी समीकरण में डिपेंड करता है कि उस समीकरण में चर का घात कितना है। चर का घात जितना होगा उसके हल उस x का मान भी उतना ही निकलेगा, लेकिन शर्त यह है कि चर एक ही होना चाहिए। 2 चर होगा तो वो कंडीशन फेल कर जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि इसका कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो उसका 2 हल होगा। अब 2 हल होगा तो हल कैसा होगा अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि हल कैसे ज्ञात किया जाता है। हल कैसा होगा ये समझा जाए। जैसे 3 कंडीशन में बताया गया है कि यदि d 0 से बड़ा हो, 3 चीज़ आ सकते हैं, या तो 0 से बड़ा, या तो 0 से छोटा, या 0 के बराबर। d मतलब विवेचक 0 से बड़ा हो तो इस कंडीशन में, इस शर्त पे जो मूल होगा मतलब हल होगा वो वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा एवं असमान मतलब इसका 2 गो मूल होगा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा कब, जब d 0 से बड़ा हो, और असमान मतलब आपस में बराबर नहीं होगा। दूसरा शर्त है यदि d 0 के बराबर हो तब क्या होगा भाई, इस शर्त में मूल जो होगा बराबर वास्तविक एवं बराबर होगा, मतलब दोनों मूल आपस में बराबर होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल हम समझाएंगे अभी। और तीसरा शर्त है कि यदि d 0 से छोटा हो अर्थात माइनस में हो, तब इस कंडीशन में क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब द्विघात समीकरण अभी हम हल करने के बारे में नहीं जान रहे, हम जान रहे, कोशिश कर रहे हैं ये जानने का कि द्विघात समीकरण का मूल बेसिकली होगा कैसा, वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, अगर वास्तविक होगा तो बराबर होगा कि भिन्न होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एक कोई क्वेश्चन अपने पास से हम देते हैं कि 3x² + 5x + 2 = 0। हमको पता करना है कि इस द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा। अब 2 तरीका, या तो इसको हल करके देख लीजिए x का वैल्यू कैसा आता है, वास्तविक आता है कि अवास्तविक आता है। अगर हल नहीं कर रहे हैं तो कैसे जान सकते हैं आप, इसका सीधा तरीका है d निकालिए और d = b² - 4ac। b का मान रखिए, b का मान 5 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 2, दैट इज a b c। x² का जो गुणांक है a है, x का जो गुणांक है b है, और अचर पद है जो c है। वैल्यू पुट कर दिए, इसको सॉल्व कीजिएगा 25 और 4 3 12 दूनी 24। एक आया, एक 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, अर्थात इस समीकरण का मूल वास्तविक होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी।
तो आप इसको उतार लें। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हल कैसे होता है। अभी तक सीखे द्विघात समीकरण की पहचान, उसके बाद किस द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा, द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा, और तीसरा हल कैसे होगा। तो कैसे अब हम लोग सीखेंगे, तब तक आप लोग ये उसको उतार लें। अब मैं आपको बताऊं कि द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना, अर्थात मूल ज्ञात करना, मूल को अंग्रेजी में रूट्स कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे। हल ज्ञात करने की 3 विधियां पढ़ना है 10वीं क्लास में। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरा सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग सीखें गुणनखंड विधि से। एक एग्जाम्पल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन, x² - 3x - 10 = 0। अब इसको गुणनखंड विधि से बनाना, हल करना मतलब क्या, x का मान ज्ञात करना। ये ध्यान समझना होगा कैसे हल करेंगे। गुणनखंड विधि क्या कहता है। गुणनखंड विधि में हल करने के पहले आपको ये देखना है कि यहाँ x² का क्या गुणांक है और यहाँ अंत में कौन सा अचर पद है। इसको ध्यान देखिए, यहाँ x² का गुणांक 1 है और अंत में कौन सा पद है, 10 है। तो 1 से 10 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10। x² का जो गुणांक है वो और अंतिम में जो अचर पद है वो दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। चिन्ह से हमको मतलब नहीं है, कोई भी चिन्ह। आ गया 10। अब 10 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 × 5 = 10 और 5 × 5। अब हमको ये सोचना है कि इसको कैसे सेटअप करें कि घटाने पे 3 आए, गुना करने पर 10 आ जाए, और इन दोनों को आपस में, इन तीनों को 2, 5 और 1, 2, 5 और 1, इन तीनों को कैसे सेटअप करें कि घटाने पे, यहाँ घटाव का चिन्ह है, घटाने पे 3 आए। तो कैसे लिखेंगे, तो कीजिए क्या, सबसे पहले वाला पहले लिख दीजिए और आखिरी वाला पहले लिख दीजिए। इसमें कोई चीज़ नहीं है। यहाँ माइनस है तो माइनस भी लिख दीजिए। घटाने पे 3 लाना है तो ये तीनों की सहायता से तो हम आराम से 5 और 2 ले सकते हैं, क्योंकि 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 में 2 घटाएंगे तब भी 3 आ जाएगा। मतलब पता चल गया कि वो है 5 और 2। लिखेंगे कैसे, तो माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, 5x और -3x, सॉरी -2x, तब ना 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा। यहाँ माइनस था तो ब्रैकेट ले लिया। मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा लिखते हैं जिन बच्चों को नहीं आता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टार्ट में जो बच्चों को नहीं, ऐसा ही लिखा जाता है। पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, और फिर इसको ब्रेक करके लिखते हैं। अब माइनस को अंदर डालिए, x² - 5x - +2x, और ये -10 है तो 10। अब क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ x - 5 बचा। इन दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ भी x - 5 बचा। देख रहे हैं ना, दोनों में सेम बचना चाहिए, मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। दोनों में x - 5 है तो फिर दोनों में x - 5 कॉमन लीजिए, तो यहाँ x + 2 बचा, ये x वाला बचा और ये 2 बचा, = 0। दिस इम्प्लाइज हम आराम से लिख सकते हैं कि x - 5 = 0 और x + 2 = 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x का वैल्यू आएगा 5 और यहाँ से आएगा x का वैल्यू +2 जाएगा तो -2। यही हमारा हल हो गया। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से ऐसे ही हल किया जाता है। और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अब हम लोग सीखेंगे एक क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, और उसके बाद सीखेंगे सूत्र से। अब हम लोग अभी सीखे थे द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना। अब हम लोग सीखेंगे इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना। पूर्ण वर्ग बनाने 3 विधि हमको पढ़नी है, द्विघात गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरा सूत्र से। तो पूर्ण वर्ग विधि को हम लोग सीखे कैसे, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि को, इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं चाहता हूं कि बेसिकली एक फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, कि अगर कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो x का एक फॉर्मूला होता है -b ± √√b² - 4ac/2a।
ये बेसिकली पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही आता है। हम लोग एनसीईआरटी में डायरेक्ट फार्मूला पढ़ लेते हैं, तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाता हूँ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तब आपको ये भी समझ में आएगा कि इसको हम कहाँ से लिखते हैं। अन्यथा पहले इसको ये बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन हम लोग सीखिए तो ज़्यादा आसान मज़ा आएगा सीखने में। तो एक्सरसाइज 4.3 का एक का पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। अब इस सवाल को हमको हल करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पूर्ण वर्ग से कैसे हम लोग बनाएंगे, करते क्या है, जब मैं आपको एकदम स्टेप बाय बता रहा हूँ टेक्निक। 2x² - 7x + 3 = 0 लिख लिए इसको। अब करना क्या है, एकदम स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप, x² का जो गुणांक है उसको उससे सब में भाग दीजिए। पहला स्टेप, x² का जो गुणांक है उससे सब में भाग देना। मतलब 2 है तो 2 से सब में भाग दीजिए। फिर अगर नहीं है, कोई कहे कि अगर x² गुणांक नहीं होता तो क्या करते, तो भाग नहीं देते। अगर है तो उससे भाग दीजिए। भाग देने पे कट जाएगा। मुख्य काम हमको मेरा होता है कि काटना है उसको, तो ये कट जाएगा। तो x² - 7/2x + 3/2 = 0। इतना दूर में हमने फर्स्ट स्टेप काम किया कि x² का जो गुणांक है उससे सब में भाग दिया। उसके बाद क्या करना, दूसरा स्टेप, जो अचर पद है, कांस्टेंट है, उसको बराबर के दूसरे तरफ भेज देना। मतलब x² - 7/2x + 3/2 जाएगा तो -3/2। ये हम लोग यहाँ पे दूसरा स्टेप किया। पहला स्टेप, x² का जो गुणांक है उसे सब में भाग देना। दूसरा स्टेप, जो अचर पद है उसको बराबर के दूसरे तरफ भेजना। और लास्ट एंड थर्ड स्टेप बहुत आसान है। ये जो x का जो गुणांक है, x का गुणांक कितना है, 7/2x। x के गुणांक का आधा मतलब 7/2 का आधा, तो 7/2 का आधा मतलब 7/4। x का जो गुणांक है उसके आधा का स्क्वायर बराबर के दोनों तरफ जोड़ेंगे। मतलब 7/2 का आधा हो गया 7/4 का स्क्वायर, इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे। ये हमारा तीसरा स्टेप खत्म। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि 3 स्टेप हम लोग करते हैं। पहला, फिर मैं आपको रिवाइज मार रहा हूँ कि x² का जो गुणांक है उससे सब में भाग देना, हल कर लिए। उसके बाद जो अचर पद है उसको बराबर के दूसरे तरफ भेज देना। और उसके बाद आखिरी थर्ड स्टेप, जो x का जो गुणांक है उसके आधा का स्क्वायर बराबर के दोनों, इधर भी RHS में भी और LHS में भी दोनों तरफ जोड़ना। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये तीनों, ये पहला वाला x और लास्ट वाला 7/4, यहाँ जो चिन्ह है, चिन्ह क्या है यहाँ पे, माइनस, तो माइनस डाल दीजिए और इसका स्क्वायर डाल दीजिए। मेरा काम ही था पूर्ण वर्ग बनाना है। इसका होल स्क्वायर ब्रेक कीजिएगा तो इतना अपने आप आ जाएगा, a² - 2ab + b²। यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ डालना होता है। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस डालते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। और इधर वाले को सॉल्व कर लीजिए। -3/2, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सॉल्व करते हैं। x - 7/4 का होल स्क्वायर, LCM हो गया 16, 2 × 16 तो -24, 16 × 16 तो ये हो गया 49। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 25/16, 25/16। स्क्वायर उधर जाएगा तो x - 7/4 स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा, √25/16। अब इसको सॉल्व कर देंगे। x - 7/4, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 और प्लस माइनस दोनों में, रूट प्लस माइनस दोनों में होगा, उसको उधर भेजते हैं -7/4 को, तो उधर जाएगा तो +7/4, एक बार +5/4 और एक बार -5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, 7 × 5 = 12/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो अपेक्षा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। आप इसको फटाफट उतार लें, वीडियो को पॉज करके, और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ट्राई करें।
इस वीडियो के बाद, इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं अलग अलग क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन का भी वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालूंगा। तब तक आप लोग लॉकडाउन में घर पे क्वेश्चन बनाते रहें। अब ये सवाल जो है हम लोग अभी सीख लिए गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और अब लास्ट में द्विघात सूत्र, मतलब किसी द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से कैसे हल करेंगे। द्विघात सूत्र से हल करना बहुत आसान है। बेसिकली जितने भाषा वाले सवाल होते हैं, लैंग्वेज में दिए रहते हैं, उसको द्विघात सूत्र से ही हल किया जाना चाहिए। बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक द्विघात सूत्र से। उसके बाद इसके अगले वीडियो में हम लोग डालेंगे पूरे द्विघात एक्सरसाइज 4 का जितने क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबका एक अलग से क्वेश्चन बना के उसको हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। तत्काल एक क्वेश्चन मैं आपको द्विघात सूत्र से बना के यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे ये द्विघात समीकरण है, अभी हम लोग इसी सवाल को बनाए थे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अब इसको सूत्र से देखें। सूत्र होता है कि x = -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करते हैं। माइनस b की जगह पे क्या है, -7 है, प्लस माइनस रूट अंडर b², ये a है, ये b है और ये c है, ध्यान रहे। फिर b की जगह पे मतलब -7 का स्क्वायर, -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3 बट्टा 2 और a 2a की जगह पे 2, ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c। अब इसको हल कर लेना, कुछ नहीं है इसमें। ये हो जाएगा माइनस +7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49 और 4 दूनी 8 त्रिका 24 बट्टा 2 दूनी 4, तो 7 प्लस माइनस 49 में 24 जाएगा तो 25 बट्टा 4, मतलब 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बट्टा 4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एगो 7 प्लस 5 बट्टा 4, एगो 7 माइनस 5 बट्टा 4, 12 बट्टा 4 यानी 3, और 7 में 5 गया 2 बट्टा 4 अर्थात 1 बट्टा 2। मतलब ये रहा हमारा द्विघात सूत्र। हम लोग बारी बारी से द्विघात गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघात सूत्र। तो अपेक्षा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कि अगर आपको समझ में आ रहा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।